सूरजमुखी आंदोलन यानी सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर भारतीय किसान यूनियन का जो आंदोलन चल रहा है और इसमें 9 किसान जो हैं 9 किसान नेता जेल में हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। 12 तारीख यानी 12 जून कल भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया हुआ है कि पिपली अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत आयोजित कर हुंकार भरी जाएगी और एमएसपी के लिए जो लड़ाई है उसको आर पार की लड़ाई के रूप में लड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं पिपली अनाज मंडी में जो शेड है उसमें एक तरह से मक्की पड़ी थी किसानों की और प्याज पड़ा था, लेकिन रैली को देखते हुए प्रशासन ने या ये कहें भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की एक तरह से जो कॉल है उसको देखते हुए उसकी सफाई की जा रही है। यहाँ पर जो ट्रैक्टर लगा करके मक्की को हटाया गया है, प्याज को हटाया गया है ताकि ये शेड महापंचायत के लिए एक तरह से उपयुक्त बन पाए और दूसरा जो शेड है खाने के लिए लंगर के लिए रखा गया है। एक तरह से किसान जो रैली है महापंचायत है उसकी तैयारियां मुकम्मल यहां पर की जा रही हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं करम सिंह मथाना, इनसे पहले बातचीत करेंगे। कई किसान नेता यहां पर पहुंचे हैं तैयारियों का एक तरह से जायज़ा लेने के लिए, तैयारियां करने के लिए। क्या कहेंगे करम सिंह जी? ऐसा है कि कल हमारी 12 तारीख की जो यहाँ रैली है बहुत बड़ी, उसके लिए सफाई में काम चल रहा है यहाँ ज़ोर शोर से, और उधर एक खाने के लिए भी एक साइड साफ़ करा दिया है। बाकी प्रशासन को हमने कहा था पूरी मंडी खाली करा दें, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी भारी संख्या में यहाँ किसान आने वाले हैं, नहीं तो यहाँ जितना भी सामान पड़ा है उसको दिक्कत होगी। तो प्रशासन कोशिश कर रहा है सभी सारे सामान उठवाने की और सफाई भी करा रहा है, और संख्या काफ़ी तादाद में आएगी जिसका कोई अंदाज़ा हम भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो भारी आएगी। करम सिंह जी, प्रशासन की तरफ से कोई रोकने का प्रयास, बैरिकेटिंग ऐसा कुछ किया गया? बैरिकेटिंग तो रखे हैं, आपने भी देखे हैं, बैरिकेटिंग तो लगा ही रहे हैं, और वो तो शायद प्रशासन अब भी करे, लेकिन कह तो ये रहे हैं कि हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर बार जितनी बार भी हमने की आज तक बैरिकेड तो ये लगाते ही हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, डिटेन भी करते हैं, तो सारे काम करते हैं। वो तो चलो प्रशासन का एक सिस्टम है वो करे, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पिछली रैली में किया है वो रवैया ना करें, हमारी ये प्रार्थना है। और दूसरा, इस बार कंट्रोल की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे जो मुख्य लीडर थे इन्होंने वह अरेस्ट कर रखे हैं, और जिसकी वजह से सिस्टम में, डिसिप्लिन में सारा काफ़ी कमी रहेगी। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा, अगर इतनी संख्या को कंट्रोल रखना है तो प्रशासन के बस की बात भी नहीं है बिना लीडरशिप के। मैं कहूँगा कि हो अगर प्रशासन लीडरशिप को छोड़ दे, यहीं ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए भी और किसानों के लिए भी, क्योंकि दोनों से अनुशासन रहेगा और कंट्रोल हो जाएगा। उनके बगैर कंट्रोल होना भी बड़ा मुश्किल है। कौन कौन इसमें रैली में पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से संगठन आएंगे, क्या कुछ बताया जा रहा है? ऐसा है जिसमें हमने कॉल दे रखी है कि जितने भी हरियाणा के संगठन हैं, पंजाब के संगठन हैं, सभी से अपील की है। ये एमएसपी का मुद्दा है, खाली ये कोई शाहबाद का या एक कुरुक्षेत्र का या हरियाणा का मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। लेकिन इसमें एमएसपी जो आज मिल रही है मौके पे, वो हरियाणा और पंजाब को मिल रही है। और हमने अपील की हरियाणा और पंजाब से, तकरीबन सारे जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, जो भी बाकी हैं, सभी से अपील की है कि एमएसपी को बचाने के लिए सभी साथी इसमें पहुंच जाएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर एमएसपी बचानी है। जैसे 3 काले कानून थे पूरे हिंदुस्तान के लिए थे, तो उनको रिजेक्ट कराया है, ऐसे ही एमएसपी को अगर लागू कराना है तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा पिपली के अंदर पहुँचे। और उम्मीद है हमें कि यहाँ बहुत भारी कट होगा, जिसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा पा रहे हैं, इतनी आवाज़ आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों में इस बार गुस्सा भी है। जैसे पीछे था पिपली को 10 सितंबर की रैली की थी और लोगों में इतना गुस्सा आ गया कि 26 नवंबर को दिल्ली पे जाके रुके थे, वही हालात अब पैदा कर रखे हैं सरकार ने कि अब ये डंडा, ये शाहबाद में डंडा किया, मारा किसानों को, उसमें बड़ा भारी गुस्सा है। हो सकता है कि ये भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। कृष्ण क्या कहेंगे? कोई कृष्ण जो भावांतर 1000 पे दे रहे हैं उसके बाद भी किसान परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि अभी कम है। देखिए कम तो है, कम तो है ही है। वो 1000 रुपये दे रहे हैं, देंगे पता नहीं देंगे, रेट तो फिर भी नहीं बनता। नहीं, रिलीज हो चुका, वो तो बताया जा रहा है। हो चुका है तो कम है ना, पूरा तो 34 रुपये तो फिर भी नहीं बनता ना, फिर भी कम बनता है। जब कितने में बिक रही है पहले?
पहले तो पूरा रेट था जो एमएसपी पर बिक्री थी। हाँ। और अब इन्होंने एमएसपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंतर ले आए हैं। तो तक तोड़ने की साजिश है, तोड़ रहे हैं, रेट को तोड़ रहे हैं। पहले जैसे इन्होंने सब्जी में लाए थे, आलू पे लाए थे, प्याज पे लाए थे, उनमें इन्होंने हमारे को नहीं दिया एमएसपी कई साल से। न ये जो 72 में पैसा जो है वो कई साल से रुका पड़ा है, पेंडिंग है, वो अभी नहीं दिया। उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एमएसपी को इन्होंने एक रणनीति बनाई है, एमएसपी तोड़ने की रणनीति बनाई है। और ये पीछे से इस पे बाजरे पे लाए थे। तो अब क्या सोच रहे कि आप सूरजमुखी की एमएसपी के साथ साथ दूसरी फसलों की एमएसपी की भी लड़ाई शुरू हो जाएगी? हाँ, ये मान रहे हैं? हाँ, ये अभी एक अकेली लड़ाई नहीं रही है एमएसपी सूरजमुखी की नहीं है। हाँ, ये हर फसल की लड़ाई है हमारे एमएसपी सारे देश में चली। तो ये कहा जा रहा है कि ये एमएसपी की सूरजमुखी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरी जो फसलें हैं, किसान जो पहले मांग करता था एमएसपी मिलनी चाहिए सभी फसलों की, धीरे धीरे जो लड़ाई है वो सभी फसलों की लड़ाई बनती जा रही है। हमारे साथ और भी किसान नेता हैं, क्या कहेंगे जो लड़ाई जो है, क्या माना जा रहा है कि सभी फसल की एमएसपी की मांग करेंगे? बिल्कुल जी, एक अकेली सूरजमुखी की नहीं है ये हर फसल की एमएसपी की है। जितनी भी अपना सरकार ने हमारे को एमएसपी दी हुई है हर फसल की है। अब की बार ये सूरजमुखी पे काट रहे हैं, फिर ये जीरी पे काटेंगे। आपने देखा होगा सिलेंडर भरवाते थे हम, उस पर सब्सिडी देती थी सरकार, 600 का सिलेंडर था, 600 और जमा करा लिए। अब वो 1200 का ही हमारे को मिल रहा है। तो ऐसे ही सरकार करेगी, अब अंतर दे रही है, फिर देगी भी नहीं। तो हमारे को तो एमएसपी चाहिए, एमएसपी की ही लड़ाई है हमारी। हमारे जो बंदी नेता है उनको छोड़ो और एमएसपी लागू करो। हाँ, इस चीज़ की लड़ाई है, करो या मरो की है अब की बार तो हमारी, आर पार की लड़ाई। बिल्कुल आर पार की। तो इस टाइम में जो अपना क्या रेट अब बिक रही है और एमएसपी जो 6400 रुपये है, 1000 रुपये 52 मिलेगा? ऐसा है जी, ये 6400 रुपये है एमएसपी है और वो पिछले साल की है। हाँ। इस साल की तो 6760 रुपये कर दिया कर दी गई है। और ये हमने कल भी कहा था। आज तक तो हमारी 6400 की मांग थी, लेकिन 12 तारीख तक अगर उससे पहले आपने नहीं दिया तो हमारी 6760 की हो जाएगी अब, क्योंकि आप लोगों ने एमएसपी दिया है। एमएसपी का मतलब क्या है? जब बाज़ार में रेट डाउन हो, किसान को इतने दाम दिए जाए जिससे उसके वो जीवित रहे, इसलिए एमएसपी दिया था। और वो देने की बजाय उसको काट रहे हैं, दे नहीं रहे, तो एमएसपी देने का मतलब क्या है? तो अब ये जो इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है सीएम साहब ने, उसमें ये कहा इन्होंने, आपने सुना भी होगा कि हम 1000 रुपये इनको दे रहे हैं भावांतर। पहले तो ये भावांतर ही नहीं है, पता नहीं भावांतर किसको समझते हैं, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी यार कैसा ये सोच है रखते हैं। भावांतर का मतलब होता है जितने में बाज़ार में बिकता है और जितना एमएसपी है इसके बीच का रास्ता होता है, वो भावांतर होता है। लेकिन 1000 दे करके इसको भावांतर आज मार्केट के अंदर 4000-4100 के करीब बिक रहा है। 4800, हाँ, 4100 4000 के आसपास। अब वो कहता है हम हेफर्ड को उतारेंगे, वो 4800 खरीदेगा। वो तो एक परचेज एजेंसी हुई, आज 4800 खरीद भी लिया, कल को वो 4500 भी खरीद सकता है, कल को वो 4900 भी खरीद सकता है। करम सिंह, जो कल महापंचायत होगी, ऐसा कोई निर्णय कोई लिया जाएगा? किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? निर्णय तो अभी वो लिया जाएगा जिसमें हमारा अंदाज़ा भी नहीं है सरकार को, वो निर्णय लेंगे कल हम। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले भी जो 3 कृषि कानूनों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो पिपली से शुरू हुई थी, तो इस तरह का ना हो कि दिल्ली बिल्कुल वही माहौल बन रहा है। जब भी 10 सितंबर को डंडा बजा था और लोगों में गुस्सा भरा था तो जाके दिल्ली रुके थे। अब एमएसपी की लड़ाई लेके गए थे हम। वो 3 काले कानून थे, उसका बाद की बात थी, उससे हमारा पहले आंदोलन हमेशा चलता था 3 उस पर एमएसपी पे। लेकिन वहाँ पर एमएसपी के लिए हम बैठे रहे, लेकिन वो कानून वापस करके एमएसपी पेंडिंग रख के और वो वापस हो गया था। आज भी वो मुद्दा जो की थी वहाँ, और वो मुद्दा बढ़ता जा रहा है। शाहबाद से शुरू हो गया, वो पिपली से शुरू हुआ था। जिला वही कुरुक्षेत्र है, वही लोग हैं, कहते थे ना यहाँ के। तो कितनी तारीख को शुरू हुआ था वो 10 सितंबर को शुरू हुआ था। 10 दिसंबर को पिपली से जो एक किसानों ने कूच किया था और दिल्ली में धरना देकर बैठ गए थे 3 कृषि कानूनों को लेकर। और अब 10 जून को जो शाहबाद में सूरजमुखी आंदोलन शुरू हुआ, धीरे धीरे वही रूपरेखा तैयार हो रही है। कहीं ऐसा न हो पिपली अनाज मंडी की यह पंचायत दिल्ली जैसे आंदोलन की रूपरेखा या शंखनाद यहाँ से कर दे। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।